हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी। क्या पढ़ेंगे? रॉयल्टी। ये आपको आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी अधिकार शुल्क। रॉयल्टी क्या है? जब कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार का प्रयोग करता है, उसके राइट्स को यूज करता है, उसके बदले में जो उसे पैसा देता है, फीस देता है, वही रॉयल्टी कहलाता है। कोई दिक्कत? जब कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार, किसी दूसरे पर्सन का अधिकार या राइट्स को यूज करता है और उसके बदले में जो फीस देता है, जो शुल्क देता है, उसे ही रॉयल्टी कहते हैं या अधिकार शुल्क कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स। क्या अकाउंट? रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस। रिलेटेड टू कोल माइंस। कोल माइंस मैंने कोयला खान, कोयला का खान से रिलेटेड है। तो कोल माइंस का मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जमीन के नीचे कोयला हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे जमीन के नीचे कोयला है, तो कोयला तो हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम कुदाल से कोड़कर, तो उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, कोई कंपनी आता है। अब कंपनी आके क्या करता है, हमको बोलता है कि जमीन को हमको लीज पर दे दीजिए, ठीक है, हम कोयला निकालेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें रॉयल्टी में दो पार्टी होता है। एक जमीन का मालिक होता है, एक क्या होता है, जमीन का मालिक होता है, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। और दूसरा जो कोल कंपनी होता है, जो कोयला कंपनी जो आके हमारे जमीन से या आपके जमीन से कोयला निकालेगा, तो वो क्या कहलाता है, लीजी या लीज होल्डर कहलाता है। ठीक है, फिर दो पार्टी होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, जमीन का मालिक होता है, दूसरा लीजी होता है। वो क्या होता है, वो उसको पट्टे पर लेता है। लीजी मतलब पट्टाधारी। वो क्या कहता है कि वो लैंडलॉर्ड की जमीन को पट्टे पर लेता है, 5 साल 10 साल 20 साल, वो एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, पट्टे पर ले लेता है। तो ठीक है, कोल कंपनी आता है, आने के बाद लैंडलॉर्ड को बोलता है कि भाई आपके जमीन से हम कोयला निकालेंगे, 1 टन कोयला निकालेंगे, आपको हम 1 रुपया देंगे। तो क्या कहलाएगा, रॉयल्टी। कोई प्रॉब्लम? आपके जमीन से 1 टन कोयला निकालेंगे और 1 टन में 1 रुपया, 10 टन में 10 रुपया, 20 टन में 20 रुपया, ये क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। अब ऐसा है कि लैंडलॉर्ड आता है और आने के बाद जमीन को अपने कब्जे में ले लेता है और प्रोडक्शन नहीं करता। बोला था ना, 1 टन कोयला निकालेंगे मतलब प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट करेंगे, तो आपको 1 रुपया देंगे। वो जो आता है आपको कोल कंपनी, जो लीजी बोलते हैं, आता है, आने के बाद जमीन कब्जे पर ले लेता है और प्रोडक्शन नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होगा, रॉयल्टी जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लैंडलॉर्ड को नुकसान हो रहा है। एक तो उसके जमीन उसके हाथ से चला गया, वो कुछ कर नहीं सकता है और उसको फायदा नहीं होता है। तो जमीन जो लैंडलॉर्ड जो क्या होता है, लैंडलॉर्ड जमीन का एक रेंट फिक्स करता है। क्या करता है, रेंट फिक्स करता है, उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट और डेड रेंट और फिक्स्ड रेंट। ये लैंडलॉर्ड फिक्स करता है कि आप प्रोडक्शन कीजिए ना कीजिए, साल में आपको कम से कम जमीन का 10,000 रुपया देना है, इसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। कोई दिक्कत? तो दो चीज में बहुत ज्यादा आएगा, एक रॉयल्टी और एक मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी समझ में आ गया कि जो प्रोडक्शन होगा उस पर मिलता है। मान लीजिए जमीन से 1 टन कोयला निकाला, 1 रुपया रॉयल्टी हो गया। अब मिनिमम रेंट जमीन का किराया होता है, जो कि लैंडलॉर्ड उसको क्या करता है, फिक्स करता है कि इतना रुपया हमको साल में आपको देना, प्रोडक्शन कीजिए मत कीजिए, जमीन ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बीच उसके दोनों का डिफरेंस एक आता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। वो क्या होता है, मान लीजिए कि मिनिमम रेंट 10,000 है, रॉयल्टी 8,000 है, तो 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू कितना होता है, 2,000। वो क्या लगेगा, शॉर्ट वर्किंग। एक तरह से क्या होता है, ये शॉर्ट वर्किंग जो लीजी होता है उसके लॉस होता है, उसको अपने पॉकेट में से लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। तो हम लोग जब क्या करेंगे, दोनों के बुक में कुछ जर्नल होता है, कुछ लेजर होता है। तो आज क्या करते हैं हम, ये लीजी के बुक में क्या क्या जर्नल होता है उसको लिखा देते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन में लीजी की बुक में जर्नल और लेजर आता है। ठीक है, तो लीजी अपने यहाँ क्या क्या एंट्री करेगा, किस संबंध में, रॉयल्टी के संबंध में। तो 3 चीज इसमें यूज होगा। अब इसको लिखवा देंगे, क्या होता है, एक होता है आपको रॉयल्टी, एक होता है मिनिमम रेंट, एक होता है क्या, शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी प्रोडक्शन पर मिलता है, मिनिमम रेंट जमीन का किराया होता है, एमआर मतलब मिनिमम रेंट, और लैंडलॉर्ड रॉयल्टी, दोनों का डिफरेंस को शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या, रॉयल्टी अकाउंट। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये चीज़ बता चुके थे पहले, रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस। क्या है,
रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस। कोल मन कोयला खान, कोयला का क्या खान, कोल माइंस, रिलेटेड टू कोल माइंस, कोयला का खान। इसमें दो पार्टी होता है, एक ज़मीन का मालिक होता है, उसको बोलते हैं लैंड लॉर्ड। क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं भूस्वामी। ठीक है, ज़मीन का मालिक। दूसरा पार्टी होता है लीज होल्डर या लीजी, लीज होल्डर या लीजी, इसको बोलते हैं पट्टाधारी। दो पार्टी होता है, एक है लैंडलॉर्ड है, एक और लीजी है। लीजी मतलब कोयला कंपनी होगा, लैंडलॉर्ड कोई भी पर्सन हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ठीक है, लीजी आता है, लैंडलॉर्ड को बोलता है आपके ज़मीन के नीचे कोयला है, आप ज़मीन हमको पट्टे पर दे दीजिए, लीज पर दे दीजिए, हम कोयला निकालेंगे और आपको उस पर हम पैसा देंगे। 1 टन कोयला निकालेंगे, आपको 1 रुपया देंगे। लैंडलॉर्ड तैयार हो जाता है। लीजी बोलता है 1 टन कोयला निकालेंगे तो 1 रुपया देंगे, 10 टन निकालेंगे 10 रुपया देंगे, यह रॉयल्टी कहलाएगा। लेकिन अगर लीजिए ये पट्टे पर ज़मीन को ले लिया और प्रोडक्शन नहीं करता है, आउटपुट नहीं करता है, तब तो रॉयल्टी नहीं होगा इसके रूल के हिसाब से। तब क्या होगा, लैंडलॉर्ड बोलेगा कि एक काम करते हैं कि हम तो लॉस नहीं सहेंगे, हम क्या करेंगे कि आप प्रोडक्शन कीजिए नहीं कीजिए, हमको साल में जो है 1,000 रुपया दीजिएगा ज़मीन का। लैंडलॉर्ड लीजिए कंडीशन रखता है, देता है कि आप प्रोडक्शन कीजिए ना कीजिए, साल में आप हमको 1,000 रुपया दीजिएगा। इसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं उसको? मिनिमम रेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक और चीज़ आएगा यहाँ, शॉर्ट वर्किंग। ये 3 चीज़ यूज़ होगा इसको इसमें चैप्टर में। शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इजकल टू शॉर्ट वर्किंग। मान लीजिए मिनिमम रेंट 1,000 है, रॉयल्टी आपको 800 रुपया है, तो 200 रुपया क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट वर्किंग। क्या कहलाएगा? ये शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। तो जान लीजिए यहाँ पर इसमें आएगा मिनिमम रेंट, हम लिख देते हैं मिनिमम रेंट को MR हम लिखते हैं। ठीक है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टीज इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? SW। SW मीन्स शॉर्ट वर्किंग। MR मतलब मिनिमम रेंट। क्लियर है? आज हम आपको लीजी जो होता है, इस बुक में क्या क्या जर्नल होता है इसको लिखा देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आता है, दोनों बुक में एंट्री लिखने के लिए आता है, लीजी के बुक में और लैंडलॉर्ड के बुक में। तो पहले लीजी का, क्योंकि 95 जो क्वेश्चन लीजी के बुक में आता है। तो चलिए लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी मतलब कोल कंपनी, यही बोल सकते हैं। ठीक है, लीजी के सामने 3 कंडीशन आएगा। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो सकता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में क्या क्या एंट्री होगा आज इसको हम बता देते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, व्हेन रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी इज लेस, लेस माने कम, देन, लेस देन MR। MR मीन्स क्या होता है? मिनिमम रेंट। याद रखिए MR मतलब मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी मिनिमम से कम होगा तो ये लीजी है, लीजी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंसेस होता है, तो डेबिट करेगा। ये लिखिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट। जब रॉयल्टी कम होता है तो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट पॉकेट से देना पड़ता है, वो कहता है शॉर्ट वर्किंग। बता चुके हैं, तो लिखिएगा SW। SW मीन्स शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। पैसा किसको देना है? लैंडलॉर्ड को ना, तो 2 लिखेंगे LL। LL मीन्स लैंडलॉर्ड, पूरा लिख लीजिएगा। बीइंग रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, व्हेन रॉयल्टीज शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड, ये पहला एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, बाद में हेडिंग लिख देंगे। तो बीइंग
पहला एंट्री होगा बीइंग रॉयल्टीज, पहला एंट्री होगा व्हेन रॉयल्टीज, ए एंट्री, रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग। शुरू में हम नहीं लिखे चूंकि नेशनल लिखते ही है, इसलिए जरूरत लिखने का नहीं है। पेबल टू लैंडलॉर्ड। अच्छा चलिए लिखिए देते हैं, अगर कुछ लग रहा है दिक्कत। बी पहले रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, पेबल का एंट्री करेंगे ए, बी के बाद व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, उसको लैंडलॉर्ड को कैश पेमेंट किया जाएगा, तो लिखिए देते हैं। चलिए ठीक है, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को जब कैश का पेमेंट किया जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, लैंडलॉर्ड रिसीवर है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। यहाँ दो ही पार्टी होगा, लीज किसको जानता है, लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। हम लोग पढ़ चुके हैं 11th 12 में, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट, कैश आता है तो डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ज़्यादा नहीं सोचना है। बीइंग क्या लिखेंगे, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, वही ए नंबर में हम ऊपर नहीं लिखे थे, ठीक है, इसको लिख दे रहे, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड। तो समय को बचा रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, समय बचा क्या करेंगे। उसके बाद चलिए आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर बी, सी आएगा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर रॉयल्टी को कहाँ ट्रांसफर कर दें हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द, इसी एंट्री होगा, एट द एंड, एंड ऑफ द, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी क्या है, अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखिएगा, अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। पहला कंडीशन पूरा हो गया। ये कौन कंडीशन था, रॉयल्टी एमआर से कम था, कम मतलब रॉयल्टी कम था, एमआर ज़्यादा था। ये क्वेश्चन में देख के समझ में आएगा, ठीक है। बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कंडीशन हो गया। दूसरा आएगा कंडीशन, रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है, तब क्या एंट्री करेंगे, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन, मोर ज़्यादा देन एम आर, मिनिमम रेंट से ये ज़्यादा होगा, रॉयल्टी क्या होगा, मिनिमम से ज़्यादा होगा। चलिए लिख देते हैं, ए में लिख देते हैं, पिछले बार नहीं लिखे थे। व्हेन रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, जी सर रॉयल्टी एम आर ज़्यादा, ये रॉयल्टी ज़्यादा हो जाएगा, उस साथ शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, क्योंकि नुकसान नहीं हो रहा है लीजिए को, ठीक है। व्हेन रॉयल्टी पेबल टू, पेबल है ना, ठीक है, पेबल टू लैंडलॉर्ड, चलिए तब होगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी पेबल टू, रॉयल्टीज या रॉयल्टी कुछ भी लिख सकते हैं, रॉयल्टीज पेबल टू लैंडलॉर्ड,
ये एक तरह से रिकॉर्ड कर दे, पेबल टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कितना देना है रिकॉर्ड हुआ। एक चीज़ याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, जिस साल रॉयल्टी ज़्यादा होता है तो लीजिए के लिए एक तरह से वो क्या होता है, सरप्लस है, ज़्यादा उसको पैसा आ गया है। तो जो जिस साल आपको रॉयल्टी कम हुआ था मतलब क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग देना पड़ा था इसको, तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करेगा, क्या करेगा, रिकूप करेगा। तो जिस साल पैसा ज़्यादा होता है, सरप्लस होता है, मतलब रॉयल्टी ज़्यादा होता है, तो साल क्या करता है, लैंड ये लीजी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करता है। रिकूप का मतलब समाप्त करना, अपलिखित करना, हिंदी में समाप्त करना, अपलिख करना, रिकूप करना, यहाँ रिकूप वर्ड इस्तेमाल होगा। यही चीज़ समझना इस चैप्टर में हम लोग को है, जो कि रिकूप करने के लिए हम लोग अगले क्लास में समझे सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे जो भी चीज़ है, ठीक है। तो अब इस साल क्या करेंगे, वेन शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, मान शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करेंगे मतलब समाप्त करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, क्योंकि रॉयल्टी हमको ज़्यादा हो गया, रिकूप है ना। एंड कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, रिकूप के माने जानिए, रिकूप मतलब होता है समाप्त करना, अपलिखित करना। तो शॉर्ट वर्किंग क्या करेंगे हम लोग, पिछला साल जब हम लोग देखिए कम हुआ था, कौन चीज़, रॉयल्टी कम हुआ था, शॉर्ट वर्किंग हो गया था, डेबिट किए थे, उसी डेबिट को क्या करेंगे, रिकूप करेंगे हम लोग, ख़त्म करेंगे। तो पेमेंट के साथ ही करते हैं, तो इसके लिए एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्या कीजिएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक्चुअली में क्या चीज़ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, रिकूप्ड, रिकूप के मतलब समाप्त करना, रिकूप्ड, रिकूप्ड याद रखिएगा, या रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना। टू हो जाएगा फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, रिकूप का एंट्री अलग से नहीं किया जाता है, पेमेंट के साथ ही कर देते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, क्या है, शॉर्ट वर्किंग recouped and cash paid to landlord, यही बात है। अब फिर भाई एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल जान लीजिए रॉयल्टी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 3 एंट्री हर कंडीशन में होगा, कंडीशन नंबर 1 हो गया, नंबर सी, ए बी के बाद सी। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, क्या चीज़ है, ईयर, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी क्या चीज़ है, अमाउंट या बैलेंस, अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पिछले पर वही किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कीजिएगा रॉयल्टीज अकाउंट, टू क्या होगा, रॉयल्टीज अकाउंट, टू रॉयल्टीज अकाउंट हो गया। बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आए कंडीशन नंबर 3, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है, ठीक है, रॉयल्टी मिनिमम इक्वल हो सकता है। लीजिए के सामने 3 कंडीशन होगा, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो सकता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है। तो व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, अगर इक्वल हो गया, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल, इक्वल टू क्या चीज़, एम आर, एम आर मीन्स मिनिमम रेंट, क्या होता है तो मालूम ही आप लोग को हो गया। तो चलिए इसमें भी एंट्री 3 ही होगा, ए बी सी। पहला क्या होगा, नंबर ए, व्हेन रॉयल्टीज पेबल टू लैंडलॉर्ड, पेबल टू किसको, एल एल, एल एल मीन्स लैंडलॉर्ड,
तो इसके लिए क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। ये जो लीजी होता है ना, हर कंडीशन में रॉयल्टी को डेबिट ही करेगा। क्या करेगा, रॉयल्टीज़ को डेबिट करेगा, इसके लिए एक्सपेंसेस है। रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, लैंड लॉर्ड अकाउंट, LL, लैंड लॉर्ड अकाउंट। बीइंग रॉयल्टीज पेबल टू किसको, लैंड लॉर्ड को। बी में आ जाइए, क्या करेंगे यहाँ पर, फिर ये क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को पेमेंट। ये चूंकि रॉयल्टी जो होता है रिकॉर्ड करेंगे फिर पेमेंट करते हैं, रिकॉर्ड हो गया, बी में बराबर पेमेंट होगा। लैंडलॉर्ड को एक फिक्स अमाउंट जो होता है वो साल में 6 महीने में 3 महीने में पेमेंट किया जाता है रॉयल्टी का। तो व्हेन कैश पेड टू क्या, लैंडलॉर्ड, ये कैश, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को पेमेंट किसका करते हैं, रॉयल्टी का अमाउंट होता है, एक्चुअली रॉयल्टी पेमेंट हो रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, टू रॉयल्टीज अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, हो गया। फिर एंट्री नंबर सी बता चुके हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंट्री नंबर क्या होगा, सी, एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, amount of royalties ट्रांसफर टू, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एंट्री फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, रॉयल्टीज अकाउंट, बिंग रॉयल्टी, ROY लिख देते हैं, बस कितना लिखिए किसी चीज़ बार बार ना, ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। तीनों कंडीशन में सेम एंट्री लिखा है, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपको, जर्नल किसके बुक में, लीजी की बुक में। फिर बोलेगा लीजी की बुक बनाइए नेसेसरी अकाउंट, लीजी की बुक में बनाइए नेसेसरी अकाउंट, माने आवश्यक खाते। तो नेसेसरी अकाउंट क्या क्या बनता है, नेसेसरी अकाउंट्स, पहला बनाएगा ये रॉयल्टी, चैप्टर ही रॉयल्टी है, तो पहला बनाएगा ये रॉयल्टीज अकाउंट। नंबर 2 में बनाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, SW, शॉर्ट पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग SW। तीसरा क्या है, मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट, या पूरा लिख दिया, ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट, यही बनाएगा ये। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, देख लीजिए। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग का क्या है, थैंक्स।